अब की बार बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। अब की बार 400 प्लस इस पैगाम को चारों तरफ इस तरह से फैला रहे हैं, पता चल रहा है कि बीजेपी का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 400 प्लस जीतेगा ही। अब की बार देखिए दोस्तों, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर चारों तरफ एक ही पैगाम है, यानी 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस। अब की बार लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि बीजेपी के पास अभी ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि जनता को खुश करे। ऐसा मुद्दा बीजेपी के पास 2024 में नहीं है। इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी के पास इस बार 400 प्लस छोड़ो, मोदी जी का ये सपना ही रह जाएंगे, क्योंकि 400 प्लस ना आकर के 300 से कम भी आ सकते हैं। सारे सर्वे कह रहे हैं 300, 325, 350, आप कह रहे हैं 170। सर्वे पर भी आ जाते हैं। सर्वे ऐसे लोग कर रहे हैं जो पूरी तरह से बीजेपी के सामने मैक्सिमम लोग नतमस्तक है। मैं परसों एक सी वोटर करके कोई है, उसने पिछली बार हरियाणा में जब चुनाव था तो बीजेपी की 83 सीटें दिखाई थी 90 में से, आई कितनी 40। वो बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 बार 400 पार बोला, एंकर महोदय ने 25 बार बोला। मैंने कहा भाई आप एक माला ही लेके बैठ जाइए, 400 पार 400 पार 400 पार। मैंने कहा यह ज्यादा अच्छा रहेगा। उदाहरण से आपको समझाए तो यूपी ही में देख लीजिए। यूपी में इंडिया अलायंस का गठबंधन है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट है जो कि युवा है। वहाँ का स्टूडेंट चाहते हैं कि हुकूमत बदले ताकि वहाँ पर बेरोजगारी में रोजगार मिले, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में जहाँ पर बेरोजगार है तो वो 2 स्टेट है, पहला है यूपी और दोस्तों आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा। इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। ये मुद्दा जब हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके थे तो मोदी जी ने क्या कहा, जरा सा इससे सुनिए। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा, और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो। मोदी जी ने इंटरव्यू देकर के ये कहा कि 400 प्लस अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जीत जाएंगे तो संविधान को नहीं बदलेंगे। लेकिन उसी का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जोर जोर से कह रहा था, ऐलान कर करके कह रहा था कि हम संविधान को बदल देंगे। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया और मोदी जी दूसरा कह रहा है। तो दोस्तों गौर करने की बात यह है कि आखिर मोदी जी ये क्यों कह रहा है। तो मुझे इस सवाल का जवाब यहीं पर मिला कि मोदी जी ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मोदी जी को उम्मीद नहीं लग रहा है कि इस बार जीतेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि वो दिल्ली का सीएम को गिरफ्तार करके कहाँ पर भेजा है आपको पता है ना, जेल में भेज दिया। इसी के साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो आप क्या सोचोगे यार, जब ऑपोजिशन पार्टी को मोदी जी जेल भेज देंगे और बात करेगा, दावा करेगा कि 400 प्लस हम सीट जीतेंगे, तो ये तो कोई भी कह सकता है कि हम इतना जीतेंगे, चलो मेरा ऑपोजिशन पार्टी जो भी है उसको हम गिरफ्तार कर देते हैं, जेल भेज देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और दोस्तों वेस्ट बंगाल में इंडिया अलायंस को गठबंधन नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया गठबंधन इंडिया अलायंस को वेस्ट बंगाल में? अगर वेस्ट बंगाल में इंडिया अलायंस गठबंधन करता तो ममता का भतीजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता, इसलिए ना गठबंधन नहीं हुआ है। तो हमारा सवाल मोदी जी से ये है कि ऑपोजिशन पार्टी को उसी तरह का आप छूट दीजिए ना जिस तरह का आप छूट में हैं, तब देखेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता है।
और दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा है, जरा सा इसे सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई। सुनिए ना दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सभी को हाथ में ले करके मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और ऑपोजिशन पार्टी के पास में कुछ नहीं है। अब तो आप ये जवाब दीजिए कमेंट करके कि इस बार का चुनाव किस तरह का चुनाव है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।